राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बच्चों, जितने भी सत्संग के लिए पधारे हैं, आप सबसे विनती है सत्संग का भरपूर लाभ उठाएं। क्योंकि समय की बहुत कीमत है और आप अपना कीमती समय देके यहाँ पधारे हैं तो उसका पूरा पूरा लाभ भी उठा के जाएं। अपना 3 तारीख का गुरु पूर्णिमा का सत्संग था, उससे 2 दिन पहले यहाँ की संगत के मुख्य सेवादार इकट्ठे होके गए। तो आप सबको पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी। उस गर्मी में सत्संग की कल्पना करना ही दूर की बात थी कि वैसे ही बैठा रहना मुश्किल था। मैं इनसे कहने लगा, भाई कम से कम आने से पहले सोच लेते कि सत्संग का समय है। अब यही बात एक सोचने की है, जब आराम से हम बैठ नहीं सकते, शरीर में कोई तकलीफ है, मन में किसी बात का कोई दर्द है, किसी भी तरह की हमें कोई भी अगर परेशानी है और उस परेशानी में हम कितनी भी खुशी वाली जगह में जाके बैठ जाएं, चाहे सत्संग में जाएं या अभ्यास के लिए, ध्यान करने के लिए, नाम सुमरण के लिए भी अगर हम बैठना चाहें, बैठ भी जाएंगे तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा क्यों नहीं होगा कि जब तक इंसान का मन प्रसन्न नहीं है, शरीर उसका स्वस्थ नहीं है, बैठना उसका आरामदायक नहीं है। जब वो आराम से बैठ ही नहीं सकेगा, तकलीफ उसको लगातार कुछ ना कुछ होती रहेगी। तो ना तो वो कोई वचन को ध्यान से सुन पाएगा, ना उस पर अमल कर पाएगा, तो उसका समय भी व्यर्थ जाएगा और उसको ये भी पता नहीं लगेगा कि मैंने क्या सुना था और उसको क्या फायदा होगा। मैंने इनको कहा कि आप चाहते हो कि 3 तारीख के सत्संग में आपके सत्संग की घोषणा कर दूं, लेकिन वो जब मौज होगी उसी टाइम पे सत्संग होगा, अभी समय नहीं है। 3 तारीख को भी नहीं बताया, शायद 4-5 को या 1 आध दिन बाद बता दिया। क्योंकि अब थोड़ा समय ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है, मौसम थोड़ा खुशगवार हुआ, थोड़ी ठंडी हवा भी है, इधर उधर थोड़ी बारिश हुई है। तो जब थोड़ा कुछ अच्छा होता है उसी में सब ठीक लगता है। तो मैं बात आपको कह रहा था कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है या हमारा आसन सुखद नहीं है या हमारे मन में किसी प्रकार की कोई चिंता है, परेशानी है, तो हमें दूसरी बात अच्छी नहीं लगती है। चाहे हमें कोई लाख ज्ञान ध्यान की बात बताए, चाहे लाख खुशी की बात बताए, खुशी उस इंसान के लिए है जिसका मन भी प्रसन्न है, जिसका शरीर भी स्वस्थ है और जिसको कोई चिंता और परेशानी भी नहीं है।
सत्संग एक ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन को बदल के रखती है, ऐसा बदल देती है जिस प्रकार से संतों ने कहा है ना कि पहले ये मन कहता काग था और करता जीवन घात, अब तो हंसा बया चुन चुन मोती खात। पहले ये जीवन काग की तरह से होता है। काग का अर्थ क्या है कि काग में वो सभी विकार, सभी बुराइयां होती हैं कि उसका बोलना भी अच्छा नहीं है, उसके काम भी अच्छे नहीं हैं, दूसरे पक्षियों को परेशान करता है, बोलने में भी मीठा नहीं है और उसको देखने में भी अच्छा नहीं है, रंग भी उसका काला है। लेकिन उसी काग का क्या कहा कि जब संतों के सत्संग में ये जीव चला जाता है, सत्संग में जाने से पहले ये मन मर्जी के कर्म करता है, दुनियादारी के विषय विकारों में पड़ के ये अपने साथ इतनी बुराइयां लगा लेता है कि जहाँ कहीं भी बैठता है बुराई को देखता है, बुराई को अपनाता है और बुराई ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। क्योंकि इसको जीव को खुद को पता नहीं है कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अब उस जीवन के उद्देश्य को समझाने वाला कौन होगा? ये अच्छी बात है, अलग अलग तरीके हैं। कोई जप के द्वारा उसको साधना चाहता है, कोई तप के द्वारा साधना चाहता है, कोई यज्ञ हवन के द्वारा उसको, या कोई योग साधना के द्वारा, कोई ध्यान योग के द्वारा, अलग अलग तरीके काफ़ी हैं कि जिनसे ये चाहता है कि इसके जीवन को दिशा मिले, इसका जीवन पवित्र हो, या इसका मनुष्य जीवन मिलने का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो। वो तरीके हैं अलग अलग, जितना ज्ञान है, जितना समझ है। लेकिन जो इंसान एक मार्ग पर निकल पड़ता है खोजने के लिए और उसकी लगन सच्ची है, तो लगन उसकी मंजिल पर उसको लेके जाएगी। कुदरत का ये नियम है कि उसके लिए कुदरत सारी व्यवस्था बना देगी, उसको सत्संग भी देगी, उसको गुरु भी मिलेगा, गुरु से ज्ञान भी मिलेगा, उसकी पीछे की प्रवृत्ति भी बदल दी जाएंगी, उसके जो जीवन की बुराइयां थी उनको छुटवा के अच्छाइयों पर भी लगा दिया जाएगा। कि गुरु का काम तो ये है कि इस जीव को उस कागवृत्ति से मोड़ के हंस गति को दे देता है। जब इसकी बुराइयां छूट जाती हैं तो इसके पास करने के लिए रह ही अच्छा जाता है। और ये चीज कहाँ मिलती है? सत्संग में मिलती है। इसलिए ये बात जो आई थी, जब वाणी में आई थी कि नर तेरा चोला रतन अमोला वृथा खोवे मतना। रतन अमोला का तुलना की है कि इंसान का जीवन उन हीरे जवाहरात मोतियों से भी महंगा है। ये आसानी से मिलने वाला नहीं है। कितने जन्मों के हमने शुभ कर्म किए होंगे तो मिला है। अरे शुभ कर्मों से भी ये ना सोच लेना कि इंसान का ही चोला मिल जाएगा, ये भी ना, क्योंकि हमने अगर किसी जन्मों में दान किए हैं, पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म भी किए हैं, जरूरी नहीं इंसान का चोला मिले। चोला किसी और चीज का मिल जाए, लेकिन सुख सुविधा उसके जो एवज में है वो मिलेंगी। अगर जन्म कुत्ते बिल्ली का मिल गया, चाहे वो हम बिस्तरों पे सोएंगे, अच्छे खाने मिलेंगे, हर प्रकार की सुख सुविधा होगी, इंसान का चोला तो नहीं मिला, लेकिन शुभ कर्मों के फल से मिला। परंतु ये बात निश्चित है कि संतों की शरण में गया हुआ जीव अगर वो गलती से रास्ता भटक भी जाता है या उस मार्ग से हट भी जाता है, तो भी संत उसको काल से नहीं खुद सजा देते हैं। इंसान का चोला तो उसको फिर भी दोबारा मिलता ही मिलता है। संतों का इस धरा पर आने का काम होता है कि दुनिया के जीवों को सुधारना। और वो कैसे सुधारे जाएंगे जीव? वो जीव उनको प्रभु नाम से अवगत करा के ही उनको वो रास्ता दिया जा सकता है। जब तक
मालिक के नाम को नहीं जपा जाता, तब तक उसके जीवन का आना ना आना, मनुष्य का चोला मिलना ना मिलना सब बेकार है। लेकिन गुरु भी पूरा मिलना चाहिए, शब्द भेदी होना चाहिए, मंजिल का जानकार होना चाहिए। अगर गुरु पूरा नहीं है तो हमने समझो अपना समय बर्बाद कर दिया। आज गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन शब्द भेदी, त्यागी और शब्द की कमाई करने वाले बहुत कम मिलेंगे आपको। पाखंडी, झूठे, ठग, व्यापारी बहुत मिलेंगे। संतों के भेष में आज व्यापार हो रहा है, धर्म के नाम पर पाप हो रहा है, अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। वाणी का सहारा लेके समाज में जो अनजान जीव हैं उनको पक्षियों की तरह से फंसा के और उनको गलत रास्ते पर चलाया जा रहा है। अरे जब तक इस जीव का सही मार्गदर्शन नहीं होता तो उसमें उसको बताने वाला, समझाने वाला खुद भी डूबेगा और उन जीवों को भी ले डूबेगा। अब संतों की पहचान के बारे में आप सवाल कर सकते हो, संतों की पहचान क्या, कैसे पहचान करेंगे? तुम अगर सच्चे होके लगोगे, अब क्या है कि हम पक्षपात में बंध जाते हैं। अगर सच्ची बात जहां होती है, जिसकी होती है, अगर उसी को मान ली जाए और उस सच के सहारे चलते जाएं, जहां झूठ है, जहां पाखंड है, उसको छोड़ देना चाहिए। जहां बुराई पनपती है, जहां धर्म के नाम पर आदमी को दूसरी चीजों में लगाया जाता है, जब तक उसकी ये बाहर की बुराइयां नहीं छूटती हैं तो अंदर की जो मलिनता है वो कैसे दिल की साफ होगी। बाहर की बुरी आदतें नहीं छोड़ते हैं लोग, धर्म के मार्ग पर चलते दिखाई देते हैं लेकिन विषय विकारों से नहीं हटते हैं। शराब मांस का प्रयोग है, हुक्का बीड़ी पान तंबाकू का प्रयोग है, इनको सात्विक कौन कहेगा? तामसी चीजों का प्रयोग करते हैं, नाम धर्म का लेते हैं। अपने काम में, धंधे में तुम धोखाधड़ी करते हो, झूठ बोलते हो, पाप करते हो, इधर उधर का हेरा फेरी का कमा के खाते हो, मन शुद्ध कैसे होगा?